हाँ, तो डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहला दैट इज व्हाट, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? तो हमने अभी तो बोला कि स्पेस में अलग तरीके से वो अरेंजमेंट होगी उनकी, वो है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, तो देखो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन दी हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। पहली बात तो ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन है, तो वो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, हेट्रोलैप्टिक और होमोलैप्टिक। तो जिनमें सेम टाइप के लिगेंड हो वो होमोलैप्टिक है, और जिनमें डिफरेंट टाइप्स के वन से ज्यादा मोर देन वन टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हो वो है हेट्रोलैप्टिक। ये तो पता ही है। तो जिसमें इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस this type of isomerism arises क्यों? ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। तो जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट अलग अलग होगी। मान लो कि होमोलैप्टिक तुमने ले लिया, अब यहाँ पर एमोनिया, यहाँ पर एमोनिया, यहाँ पर एमोनिया, यहाँ पर एमोनिया, क्योंकि होमोलैप्टिक लिया है। अब तुम यहाँ से उठा के एमोनिया को यहाँ रख दो और ये वाले यहाँ रख दो, तो भी फर्क क्या पड़ा? वही जगह पे सब जगह एमोनिया था, अभी भी एमोनिया है। तो होमोलैप्टिक में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो हेट्रोलैप्टिक, तो हेट्रोलैप्टिक में डिफरेंट लेंगे ना भाई। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 2 एमोनिया लिए हुए हैं और 2 वाटर है। ओके, अब यहाँ एमोनिया एमोनिया, वाटर वाटर, तो अब मैं अलग कर दूं, यहाँ कर दूं, तो ये एमोनिया और एमोनिया सामने सामने हो गए। पहले एक साइड में थे, अब आमने सामने हो गए, तो अब बन गए आइसोमर्स। ओके, और वो उसमें भी टाइप है सीस एंड ट्रांस, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जो हमने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीस एंड ट्रांस देखा था, वैसा ही 11th में भी आया था सीस एंड ट्रांस को। ओके, सेम डिट्टो वैसा ही, कुछ टफ नहीं है, एकदम इजी है, ध्यान से समझो से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उसमें ये टाइप का आइसोमेरिज्म फाउंड होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 हो मतलब क्या? मतलब लिगेंड 4 जुड़े हुए या लिगेंड 6 जुड़े हुए, और क्या? और अगर लिगेंड 4 जुड़े हुए होते हैं तो हमने डिस्कस किया था ना, 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो एक तो स्क्वायर प्लेनर होता है और स्क्वायर पिरामिडल होता है। ओके, याद है? बाई पिरामिडल, सॉरी, हाँ, मतलब टेट्राहेड्रल में जुड़े हुए कैसे होंगे? 4 जुड़े हुए होंगे, 4 है ऐसे। मतलब अभी हम डिटेल में यही डिस्कस करते हैं। एक टेट्राहेड्रल तुम्हारा बीच में होगा, वो मतलब मैं तो वो भी बात कर रहा था, कौन सी? 4 5 6, मतलब 4 जुड़े हुए, उसमें 2 स्पेस, 2 फिगर थी हमारी। 5 जुड़े हुए हो, उसमें 2 फिगर थी, और 6 जुड़े हुए हो, उसमें फिगर थी। अंडरस्टूड? तो 4 के लिए 2 थे, 5 के लिए 2 थे, और 6 के लिए भी 2 थे। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि 4 लिगेंड जुड़े हुए हो और 6 लिगेंड जुड़े हुए हो, वहीं पे ये आइसोमेरिज्म पता चलता है। डन? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इन अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं फॉर्मूला से mx2l2। मतलब क्या? 4 है ना, 4 जुड़े हुए हैं, तो दोनों इक्वली डिवाइडेड है। मतलब 2 ये टाइप के, फर्स्ट टाइप के, और 2 सेकंड टाइप के। जैसे एमोनिया और से क्लोरीन है, तो 2 एमोनिया और 2 क्लोरीन, ऐसे 50-50। ऐसा नहीं कि कोई 3 हो गया कोई 1 हो गया, ऐसा नहीं। ओके, 50-50 तो ऐसे जुड़े हुए हैं। एक्स एंड एल आर यूनिडेंटेड, तो देखो लिगेंड भी कौन से हैं? यूनिडेंटेड है। ओके, चलो, दी 2 लिगेंड्स एक्स में बी अरेंज्ड एडजेसेंट टू ईच अदर इन अ सिस आइसोमर। तो देखो सिस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है, तो देखो ये जो लिगेंड है एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब दोनों एक ही साइड में होंगे। एडजेसेंट टू ईच अदर हो गया, बाजू बाजू में, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में, और वो कौन सा है? सिस, और आमने सामने होगा दूसरा, और ऑपोजिट टू ईच अदर इन अ ट्रांस आइसोमर। खत्म। यहाँ पे Cl ऑपोजिट हो गया, Cl यहां होता, Cl यहां होता, तो वो सारे के सारे कौन से कहे जाते? सिस, क्योंकि एडजेसेंट में ही आ गया। लेकिन आमने सामने हो गए तो वो हो गया ट्रांस। सिंपल, खत्म। एंगल पूछते हैं सिस और ट्रांस में? क्या पूछेंगे? सिस और ट्रांस में एंगल? नहीं, एंगल नहीं पूछेंगे, इसमें एंगल नहीं पूछेंगे। इसमें तो तुम्हें सिर्फ बताना है कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है, दैट्स इट। ओके, चलो, तो ये समझ में आ गया, सिंपल था। अगर एडजेसेंट टू ईच अदर है लिगेंड्स, तो वो कौन सा हो गया? सिस, और आमने सामने हो तो क्या हो गया? ट्रांस। ये किसका हम पढ़ रहे हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी कौन सा टाइप? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, देन other square planar complex, okay, of the type MABXL, where ABXL are the unidentates, shows the 3 isomers, 2 cis, 3 isomers, 2 cis and 1
ट्रांस, मतलब 3 आइसोमर्स दिखाई देंगे। उसमें कौन कौन से हैं? 2 सिस मिलेंगे और एक कौन सा मिलेगा? ट्रांस। समझते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। यू मे अटेम्प्ट टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, such isomerism is not possible for a tetrahedral geometry, but similar behavior is possible in octahedral complex of formula mx2l4 in which the two ligands x may be oriented as cis और trans to each other। देखो कैसे, क्या बोल रहे हैं, ये हमारी फिगर है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स cis एंड ट्रांस। तो देखो अभी हमने 4 जुड़े हुए थे 50-50 वाले, 2a और 2a, ऐसे दो टाइप के अलग अलग, उसका तो देख लिया हमने। तो आमने सामने होंगे और एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट होंगे तो सिस और आमने सामने होंगे तो ट्रांस, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तो 6 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 6 जुड़े हुए हैं। तो 6 कैसे जुड़े हुए हैं? 4 एंड 2 के फॉर्म में, 4 और 2 के फॉर्म में। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 अलग और ये 4 अलग, ओके। और यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर है ट्रांस और यहाँ पर है क्या? सिस। अब ये सिस और ट्रांस कैसे डिफाइन करेंगे? तो तुम देख लो, ये जो सिस है हमारा, ये जो हमारा सिस है वो कहाँ आ रहा है, ये एंगल ही चेक कर लोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर डायरेक्टली ऐसे याद रख लो कि दो आमने सामने हो, जो 2 वाले हैं वो आमने सामने है। जस्ट लाइक ऐसे नहीं होते कि हमारे पास रोप है, रोप को पकड़ रहे हैं और छोटे बच्चे ऐसे 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 करके घुमाते हैं। जैसे कि हम भी हमें संक्रांति की ना फिरकी घुमाते हैं, ऐसे 2 रॉड पड़े हुए थे और फिर उसको हम ऐसे 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 या ऐसे 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 घुमाते हैं, ओके। तो वो मिल गया ना, वो कौन है? ट्रांस। मतलब जो ऑपोजिट लिगेंड है, मतलब जो दो लिगेंड अलग से थे वो दोनों ऑपोजिटली जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों थे तो वो दोनों ऑपोजिटली जुड़े हुए हैं, तो वो कौन सा हो गया? ट्रांस। और अगर वो दोनों ऑपोजिटली नहीं जुड़े हुए हैं तो कहाँ जुड़े हुए? ऑपोजिटली नहीं जुड़े हुए तो कहाँ जुड़े होंगे? तो एडजेसेंटली जुड़े हुए होंगे। तो ये एडजेसेंटली जुड़े हुए हैं, वो दोनों एडजेसेंटली जुड़े हुए हैं। अगर वो एडजेसेंटली जुड़े हुए हैं तो बाकी के 4 भी एडजेसेंट ही हो गए ना। तो ये सारे के सारे एडजेसेंट हो गए, तो वो कौन सा है? सिस। और मतलब उसके जैसा ही वैसे ही याद रखो, इसमें पहले जो 4 लिगेंड वाला हमने समझा, उसमें क्या समझा? अगर एडजेसेंट हो तो सिस, आमने सामने हो तो ट्रांस। तो यहाँ पर भी वही है, देखो ये सारे एडजेसेंट टू ईच अदर है, ये लोग भी एडजेसेंट टू ईच अदर है, तो सिस, ओके। और ट्रांस मतलब तो ये लोग तो आमने सामने होंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि सेम ही है। तो आमने सामने इन लोगों को करो, तो ये Cl को यहाँ भेज दो, तो ये Cl को यहाँ भेज दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रांस। सिंपल, समझ में आ गया? हाँ, अगर Cl है ये नहीं उस ट्रांस में नहीं सिस में, हाँ Cl है, फिर वो दूसरे Cl की जगह पर NH3 यहाँ पर, हाँ। और उसके बाद Cl। रुको एक ही मिनट, सर वो 3rd नंबर पे सीएल बोल रहा, 2nd नंबर से 3rd नंबर। ओके। यहाँ पर है मेरे पास से NH3 ओके, और Cl और Cl। तो अब इसको क्या बोलेंगे? देखो ये डायरेक्टली NH3 उसमें भी नहीं आएगा। NH3 डायरेक्टली देखो सारे के सारे एडजेसेंट नहीं आए, Cl भी एडजेसेंट नहीं आए और Cl सामने भी नहीं आए। तो इसको हम, जो हमारा ये पूरा कंपाउंड है उसका आइसोमर नहीं बोलेंगे, उसको आइसोमर नहीं बोलेंगे। मतलब इफ यू आर पुटिंग इट इनटू द आइसोमर कैटेगरी देन आल्सो इट विल नॉट कम इनटू सिस एंड ट्रांस, वो अलग ही है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, देखो फिर से पढ़ता हूँ, अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप्स MABXL where ABXL are unidentate, ये सारे के सारे unidentate है। अच्छा, shows 3 आइसोमर्स दिखने को मिलेंगे टोटल, ओके। कौन कौन से? 2 सिस वाले और 1 ट्रांस वाला। तो 2 सिस वाले मतलब क्या? तो तुम बोल रहे हो वैसा ही तुम दूसरा कंसीडर करो, तो वो 3 हो गए ना टोटल। मतलब अगर आइसोमर बोलो, फिगर ड्रॉ करोगे ना, तो वो तीसरे की अलग से नहीं होगी, वो सेम ही आएगी। मतलब ये तुमने एक फिगर ड्रॉ कर ली, अभी जो तुम ये किया ना वैसा ही कोई और NH3 को हटा कर देखो तो भी ऐसा ही बनेगा। कोई भी NH3 को हटा कर देखो, जैसे कि ऐसा है और अब मैंने ये NH3 को हटा के यहाँ Cl कर दो यहाँ पर, तो ये मैंने कर दिया Cl और ये मैंने कर दिया क्या? NH3। तो पहले क्या था? Cl और से दूसरे Cl के बीच में एक NH3 था, अभी भी क्या है? मतलब यहाँ पे Cl था ना, तो 2 Cl के बीच में एक NH3 था, अभी भी 2 Cl के बीच में एक NH3 है। समझ में आया? नहीं सर हम 2 NH3 रख दे तो रखो Cl और Cl के बीच में 2 NH3, तो ये बन जाएगा, तो फिर ट्रांस बन जाएगा। समझ में आया? तो फिगर अलग से नहीं बनेगी, आइसोमर भले ही तुम बोलो लेकिन उसकी फिगर अलग से बनेगी नहीं। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 3 आइसोमर्स
मतलब 3 आइसोमर्स टोटल बनेंगे, 2 सिस और 1 ट्रांस। ट्रांस वाला ही तुम्हें याद रखना है, ऑपोजिट मतलब ट्रांस, और सिस मतलब एडजेसेंट वाला। लेकिन एडजेसेंट वाले में एक और बन सकता है जो तुमने अभी बोला वो, लेकिन उसके फिर वो तो सर तो हर एमोनिया को हटा के Cl रख देंगे तो अलग अलग बनेगा? नहीं, अलग अलग नहीं बनेगा, वो एक ही बनेगा, कोई भी एक, या तो ये या तो इससे पहले ड्रॉ किया था वो। मतलब टोटल अगर 3 ड्रॉ करने हैं तो कौन से, ये 2 तो हो गए, अभी तीसरा मैं ड्रॉ करूं तो ये Cl, ओके, और यहाँ पर है मेरा CO, 1 2 3 4 5 6, तो ये Cl है और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया Cl, तो ये हो गया NH3, ये हो गया NH3, ये हो गया NH3 और ये हो गया NH3, दैट्स इट। तो हो गए ये 3 खत्म। अब चौथा नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? क्योंकि Cl और Cl के बीच में एक एमोनिया आ गया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर यहाँ पर ही Cl रख दे तो यहाँ पर Cl रख देंगे तो क्या होगा? ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर Cl रख दे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर Cl रख दे तो भी ऐसा ही हो जाएगा, 2 Cl साथ में और 4 एमोनिया साथ में। अच्छा, यहाँ पर Cl रख दे तो इसके जैसा ही हो जाएगा, और यहाँ पर Cl रख दे तो इसके जैसा हो जाएगा। मतलब टोटल 3 ही बनेंगे, ये 1 2 और 3। डन। तो ये जो 2 बने ये ऑपोजिट हो वो ट्रांस, तो ये ऑपोजिट बन गया, तो ये ट्रांस, इसमें ऑपोजिट नहीं है, ओके, तो वो क्या बन गया? सिस। तो इसीलिए बोला है क्या कि सिस मतलब 3 आइसोमर्स जो बन रहे हैं उसमें 2 सिस है और 1 ट्रांस है। अंडरस्टूड? चौथा हम ड्रॉ कर सकते ही नहीं, ओके। तो मतलब इसका फिर ये भी सिस और ये भी सिस, दोनों सिस, उसके मैंने बोला ना कि उसको अलग आइसोमर गिना जाएगा नहीं तो फिर हम उसको तीसरा नाम भी देना पड़ेगा। आइसोमर तो गिनेंगे लेकिन सिस और ट्रांस से अलग आइसोमर नहीं, अलग आइसोमर नहीं, वो भी सिस में ही आएगा। ये दोनों के दोनों कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? सिस वाले ही कैटेगरी में आ रहे हैं, ट्रांस में आ रहे नहीं। अंडरस्टूड? मेनली 2 ही टाइप्स है, सिस और ट्रांस। भले ही हम 3 ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो है उसको अलग से अगर आइसोमर गिनेंगे तो भी वो अलग है। अलग है मतलब अगर मैं बोलूं कि सिस और ट्रांस बताओ वो दोनों में से कौन सा है, तो वो सिस है, उसके लिए अलग से नाम नहीं है। अंडरस्टूड? ओके। ऑपोजिट हो तो ट्रांस, दैट्स इट, ओके। तो ये 3 हमने ड्रॉ कर दिए, लेकिन तुम्हें अगर फिर से 3 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 टाइप है तो 2 ड्रॉ करो, सिस और ट्रांस। लेकिन जैसे तुम्हें क्वेश्चन हुआ, ऐसा पूछ ले एमसीक्यू में सपोज कि ये ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, बताओ ये सिस है या ट्रांस है, तो हम किस में लिखेंगे? सिस में लिखेंगे। डन? ओके, कोई डाउट नहीं है ना? ओके। Such isomers is not possible for a tetrahedral geometry. Tetrahedral के लिए possible नहीं है, but similar behavior is possible in the octahedral complex of formula MX2L4. मतलब octahedral में ये again possible है, in which 2 ligands X may be oriented as cis or trans to each other. Understood? Okay, तो ये 6 है तो octahedral ही बनेगा। 6 है तो क्या बनेगा? ऑक्टा। 6 लिगेंड, कल हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था कि लिगेंड है तो फिर कौन सा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ओके, 6 लिगेंड्स। ओके, सो ये हो गया हमारा जियोमेट्री में पहला जो टाइप है वो। हाँ, चलो आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स आल्सो अराइजेस व्हेन डाइडेंटेड, अभी दोनों के दोनों क्या थे? यूनिडेंटेड थे, जितने भी लगे हुए थे, 4 लगे हुए या 6 लगे हुए, सारे के सारे यूनिडेंटेड थे। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स आल्सो अराइजेस व्हेन डाइडेंटेड लिगेंड्स, जैसे कि ये हमारा EN आ गया,
ओके तो मतलब ये एन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये एन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इथेन 1,2 डायमाइन। ओके तो ये भी दे सकता है। आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्सिस फॉर्मूला, तो ये भी होंगे, जैसे कि यही हमारा उसकी ही फिगर है। तो देखो यहाँ पे एन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एन लगा हुआ है। ओके तो मतलब है क्या ये याद करो जो हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलरली वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, कीटल वो स्ट्रक्चर है। क्यों ऐसे, क्यों साइक्लिक कैसे बन गया? क्योंकि डाइडेंटेट है। डाइडेंटेट है तो अगर यूनिडेंटेट होगा सीधा, डाइडेंटेट है तो ये एन भी दे रहा है। यहाँ पर देखो जैसे हम यहाँ पे वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कहाँ से जा रहा है, तो कोबाल्ट को हमें इलेक्ट्रॉन देना है, तो यहाँ पर इसका जो ये जो हमने लिखा हुआ है ना, तो ये NH2 और ये NH2, तो ये N भी दे रहा है कोबाल्ट को और यहाँ पर जो N होगा वो भी कोबाल्ट को दे रहा है, और ये पूरी की पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ पर भी बन रही है, देखो यहाँ पर भी बन रही है। समझ में आ गया? ओके तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। डन? स्क्वायर प्लेनर में और ये टेट्राहेड्रल में, किस में? ये स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर या वो टेट्राहेड्रल है ना? नहीं, मतलब ये देखो दोनों के दोनों में टेट्राहेड्रल में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। वो भी टेट्राहेड्रल। हाँ क्यों, टेट्राहेड्रल ही है ना। देखो अभी हमने डिस्कस तो किया है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल तुम तो टेट्राहेड्रल बोले, टेट्राहेड्रल नहीं। स्क्वायर प्लेनर नहीं स्क्वायर प्लेनर नहीं, ये दो CO से 6 बॉन्ड निकल रहे हैं। 6 बॉन्ड, यहाँ पर तो 4 ही है स्क्वायर प्लेनर में, हम तो 6 की बात कर रहे हैं, 6 लिगेंड्स। तो 6 लिगेंड्स में तो ये आएगा ही नहीं, कभी नहीं। इसीलिए तो देखो क्या है, ये 4 ओके और ये 4, जब 4 हो तब टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों में से एक आ सकता है। अगर 5 हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल में से 2 एक आ सकते हैं, और अगर 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल ही, हमारे तो 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। लिगेंड तो 4 ही है ना, 2 इथाइल और 2 दूसरे। हाँ मतलब जितने भी हमने जुड़े हुए हो, ये तो मैं कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, हमारे उसमें अगर 4 जुड़े हुए हो तो ये दोनों में से आएगा। तो सर लेकिन इसमें तो 4 बॉन्ड है और उसमें 6 बॉन्ड है। कहाँ पर? नीचे वाले वो इथाइल, ये 6 बॉन्ड है ना। देखो ये 1, हाँ ये 2, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 बॉन्ड है। हाँ तो क्या बोल रहे हो? तो ये 6 बॉन्ड है। हाँ। तो वो ऊपर कौन सा ऑक्टाहेड्रल आएगा, और लिगेंड 4 है सिर्फ। लिगेंड 4 है, यस बॉन्ड 6 है। बॉन्ड 6 है, तो हमें पर्टिकुलरली लिगेंड भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड जो है, बॉन्ड तो हमने डिस्कस किया था कि सिग्मा बॉन्ड ही होता है, पाई बॉन्ड हो सकता नहीं है। ओके तो पर्टिकुलरली कितने लिगेंड है, क्योंकि हम तो सेकेंडरी वैलेंस से गिनेंगे ना, पर्टिकुलरली हम क्या गिनेंगे, सेकेंडरी वैलेंस। इसीलिए तो यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, उसमें पहले ही उन्होंने बता दिया कि लिगेंड कौन से लेंगे, डाइडेंटेड। ओके तो डाइडेंटेड लिगेंड लिए हुए हैं, मतलब एक में से ही 2 जुड़ सकते हैं। मतलब जैसे हमारा बीच में सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास ऑर्बिट है और उसको इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक ही लिगेंड है लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर 2 एटम से 2 जगह से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अंडरस्टूड? तो इसके 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसका तो खत्म हो गया। फिर समझ में आया? तो कंप्लीट तो उसी की तरह से हो रही है जैसे ऑक्टाहेड्रल में हो रही थी, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड कंप्लीट कर रहे थे और यहाँ पर 4 लिगेंड ही कंप्लीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। किसको? या इसको कि टेट्राहेड्रल? नहीं, इसको टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। टेट्राहेड्रल। हाँ इसको टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। देखो तुम्हें बोलना किस तरह से है, वही तो मैं अभी ऊपर वही तो समझा रहा था। तुम्हें बोलना किस तरह से है कि लिगेंड कैसे जुड़े हुए हैं, लिगेंड कैसे जुड़े हुए हैं उस तरह से बोलना है। तो अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर 4 जुड़े हुए हैं लिगेंड, तो तुम क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। तो अभी 4 जुड़े हुए हैं, ओके। लेकिन 4 जुड़े हुए हैं तो हम तो बोल रहे हैं कि यार डबल है, डाइडेंटेड है, वो भले ही डाइडेंटेड हो। टोटल लिगेंड कितने हैं? 4। ओके लिगेंड के नंबर से हमें शेप डिसाइड करना है, ना कि डेंटिसिटी के अकॉर्डिंगली। शेप कैसे डिसाइड होगा? लिगेंड मतलब सेकेंडरी वैलेंस,
प्राइमरी वैलेंस तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, लेकिन सेकेंडरी वैलेंस के ऊपर से स्पेस डिसाइड, मतलब स्ट्रक्चर, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी वैलेंस के ऊपर से डिसाइड होगा। ये जो शेप है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, वो सेकेंडरी वैलेंस से, सेकेंडरी वैलेंस मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स कनेक्टेड है, उसके बेस पे हम शेप डिसाइड करेंगे, ना कि डेंटिसिटी। नहीं तो हम तो पॉलीडेंटेड ले ले तो एक ही लिगेंड सब कुछ खत्म कर देगा। अगर हमने पॉलीडेंटेड लिगेंड ले लिया, एक ही लिया, तो फिर हम एक ही लिगेंड से ऑक्टाहेड्रल बना देंगे, नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ लिगेंड से तुम्हें शेप बताना है। ओके, हाँ चलो आगे बढ़े ना। हाँ, सो अनदर टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑकर इन octahedral coordination entities of the types Ma3B3 like CONH3 thrice and NO2 thrice। अब आ रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल पे। तो ऑक्टाहेड्रल में देखो डायरेक्टली ये 6, ये 3 और ये 3, टोटल 6 हो गए। 6 लिगेंड मतलब ऑक्टाहेड्रल, बात खत्म। फिर वो डाइडेंटेट हो यूनिडेंटेट हो उससे लेना देना है नहीं। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा। देखो जैसे कि यहाँ पर भी 2 टाइप है। ओके पढ़ लेते हैं पहले। तो if the 3 donors of atom of the same ligand occupy adjacent position, मतलब adjacent एक साथ 3 आ जाएंगे। ओके अगर एक साथ ऐसे 3 आ गए positions at the corner of an octahedral face, we have the facial पूरा ही बोलना है, FAC नहीं, facial isomers। एक होता है फेशियल आइसोमर, अभी डिस्कस करते हैं, देखिए। एक होता है फेशियल आइसोमर्स और दूसरा व्हेन द पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन वी गेट द मेरिडियनल आइसोमर्स। ओके तो 2 है, एक तो फेशियल आइसोमर्स और दूसरा मेरिडियनल आइसोमर्स। क्या है इसमें सिंपली अगर मैं बताऊं, याद रखने की ट्रिक क्या है, ऐसा समझो फेशियल से हमारा फेस है, फेशियल करवा रहे हैं तो ये हमारा फेस है, ये हमारा फेस है और बीच में ऐसी एक नाक है। तो मतलब ये क्या बना, ऐसे करके ऐसे बना, मतलब जैसे कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, ये कैसा, जैसे एप्सिलॉन जैसा सिंबल हो। ओके कैसा, लाइक दिस, ऐसा सिंबल हो, ऐसा सिंबल बने तो वो क्या हो गया, फेशियल। और अगर तुम्हारा ऐसे टी बन जाए ना तो वो क्या हो गया, मेरिडियनल। डन। ओके तो देखो ये कहां बन रहा है, तो देखो ये बन गया। ओके तो ये शेप बन जाए तुम्हारा तो ये फेशियल है। डन। मतलब कॉर्नर होनी चाहिए, एक कॉर्नर कंपलसरी होनी ही चाहिए, और कॉर्नर में से लाइक दिस, ऐसे। डन। और दूसरा तुम्हें टी बनाना है तो देखो यहाँ पे वही जो 3 जुड़े हुए हैं, NO2 NO2 NO2, वही 3 जोड़ दो ऐसे टी। डन। ये टी बन गया, तो ये भी क्या बन गया हमारा, ये मेरिडियनल बन गया। ओके सिंपल है। क्या है, अब देखो ये तो मैंने ट्रिक बताई, अदरवाइज तुम देख सकते हो यहाँ पर 3 ये एडजेसेंट टू ईच अदर और यहाँ पर एडजेसेंट टू ईच अदर नहीं। अगर हम सोचे कि सर यहाँ पर बनाए तो, यहाँ पर बनाए तो भी वही बनेगा, तो भी वही बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 NO2 साथ में और फिर एक अलग, तो यहाँ पर भी वही है, 2 NO2 साथ में और एक अलग। अंडरस्टूड? पक्का? तो एक बन गया हमारा फेशियल और दूसरा बन गया हमारा मेरिडियनल। ओके तो ये थे हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। डन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं, उसमें सब डिवीजन थे, एक तो जियोमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तो अभी तो हमने सिर्फ पहला ही देखा, जियोमेट्रिकल। डन। पक्का? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हाँ तो ये मेरिडियन को वो बोल सकते हैं, सीस। क्या बोल सकते हैं? सीस बोल सकते हैं। सीस नहीं बोल सकते, क्योंकि सीस किसको बोल, इसको सीस बोल सकते हो तुम, इसको सीस बोल सकते हो, एडजेसेंट है ना, इसको सीस बोल सकते हो। अभी पहले वाला भी ऐसे ही था ना, वो पीछे ऐसे ही था, मतलब इसके जैसा। हाँ इसके जैसा नहीं था। कौन सा पहले वाला? वो पहले वाला सीएल वाला, ये वो सीस वाला था ना, ये हाँ, सीएल को इधर ले आए, लेकिन ये 2 था ना, ये 2 और 4 था। अच्छा उसमें हाँ इसी, दैट इज द डिफरेंस, अदरवाइज बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 है और वहां पे 3 और 3 है, दैट इज द रीजन। डन। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हमने देखो कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो, जैसे कि शेप का शेप के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हुआ, वो भी हमारा क्लियर हो गया। ओके सिस किसे बोलते हैं, ट्रांस किसे बोलते हैं, एकदम इजी है। हम आइसोमेरिज्म समझ रहे हैं। आइसोमेरिज्म में
स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ रहे हैं, उसके दो टाइप है, उसमें से पहला टाइप समझ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो टाइप है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अभी हमने देखा वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले तो हम कौन कौन सा ले रहे हैं, तो पहले मान लो तुम कि मेरे पास 4 लिगेंड्स है, वो केस ले रहे हैं। लिगेंड्स कितने हैं? 4। तो लिगेंड्स 4 हो, कैसे लिगेंड्स? तो 2:2 के रेशियो में, 2:2 के रेशियो में लिगेंड्स है 50-50। उसमें कैसा होगा? तो 2:2 के रेशियो में है तो एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। सिस कौन सा होगा? अगर दोनों के दोनों एडजेसेंट टू ईच अदर है तो सिस, और एडजेसेंट टू ईच अदर नहीं है मतलब ऑपोजिट है तो ट्रांस। ओके, ये पहला हो गया। फिगर के अकॉर्डिंगली जाओ। फिर दूसरा, एक स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। देखो यहां पर भी हमने बोला इन अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लाइक दिस। ओके, नाउ यहां पर भी हम बोल रहे हैं अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप ए बी एक्सएल आर यूनिडेंटेड शोज 3 आइसोमर्स मिलेंगे, 2 सिस मिलेंगे और एक कौन सा मिलेगा? ट्रांस। ओके, तो फिर यहां पर भी क्या हो गया? पर्टिकुलरली देखो स्क्वायर प्लेनर बोला है, यहां पर भी क्या बोला है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोला है। समझ में आ रहा है? तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोला, तो अब हम सोचेंगे कि सर यहां पर तो स्क्वायर प्लेनर है नहीं, लेकिन जो वहां पर था देखो जियोमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस, तो यहां पर जो थे 50-50 केस, वैसे ही यहां पर क्या लिया? 4:2 का केस ले लिया। तो 4:2 का केस, तो अगर 4 एक साथ में है और 2 एक साथ में है तो सिस, और ट्रांस का केस, तो ट्रांस का केस कैसा हो जाएगा? अगर वो जो 2 है ना वो ऑपोजिट टू ईच अदर है तो वो ट्रांस। हाँ, अगर ये चारों एक साथ नहीं है और एक बीच में आ गया तो वो भी सिस ही है, वो भी सिस ही है। ओके, लेकिन याद रखना ये शेप पर्टिकुलरली, क्योंकि वहां पर हम लिगेंड्स के अकॉर्डिंगली शेप दे रहे हैं और यहां पर पर्टिकुलरली वो लिगेंड के अकॉर्डिंगली शेप तो देना है, लेकिन यहां पर डेंटिसिटी, ये सारे के सारे तो यूनिडेंटेड है, एक भी डबल आएगा नहीं। तो यहाँ पर तो 6 है टोटल, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन 4:2 में। हाँ बोलो क्या हुआ? सर मैं पूछ रहा था कि कोलिशन कंपाउंड नंबर 4 में टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल फिगर टेट्राहेड्रल में नहीं बनती है लेकिन स्क्वायर प्लेनर में बनती है। मतलब वो तो हमने पढ़ा ही ना। टेट्राहेड्रल में नहीं बनती ना, ऐसा पूछ रहा हूँ। फिर से क्या बोल रहे हो? 4 में 2 टाइप्स होते हैं ना। हाँ, एक स्क्वायर और एक टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल में नहीं बन पाता, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में बन पाता है। करेक्ट, यही ना? हाँ यही करेक्ट। ओके, हाँ, सो अदर स्क्वायर प्लेनर कॉन्सेप्ट। तो अदर स्क्वायर प्लेनर में अब देखो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में कितने लिगेंड है? टोटल 6 लिगेंड है। डन। तो पहले 4 लिगेंड में कैसा था? 1 2 3 4, और यहाँ पे बीच में आ गया हमारा सेंट्रल एटम और कनेक्ट हो गए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी स्क्वायर में 4 कोने पे 4 है, ऊपर और नीचे भी है। अंडरस्टूड? ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली 6 हो गया, तो ऊपर और नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। लेकिन अगर तुम प्लेन वाइज देखोगे, प्लेन वाइज मतलब ये कैसा हो गया? जैसे ये है हमारा स्टैंड, उसके नीचे डिट्टो एक ऐसा स्टैंड, और बीच में यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, वहां पर बीच में स्क्वायर बन रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा समझो ये हमारा स्क्वायर है, ये टेरेस हमारी स्क्वायर है, 1 2 3 4, और ये जो फैन है ना उसी के एग्जैक्ट नीचे यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। डन। और वैसा ही ऊपर वाला फ्लोर होगा, उसके भी 4 होंगे, वो भी वहां कनेक्ट हो रहा है। तो टोटल 6 हुए। कौन कौन से? 4 कौन से? 1 2 3 4 तो हो गए। ये नीचे है जहां सब जुड़ रहे हैं वो 5वां, और इसके ऑपोजिट ऊपर होगा वो 6ठा, और सेंट्रल एटम, ये फैन है वो 6ठा, मतलब सेंट्रल एटम 6ठा तो ऊपर है, ये फैन है वो कौन सा है? सेंट्रल एटम। तो 6 जुड़ गए ये केस में। अंडरस्टूड? ओके, तो वहां पर भी सिस एंड ट्रांस, ट्रांस मतलब ऑपोजिट, और सिस के 2 होंगे। 4 एडजेसेंट वाले तो एक सिस है ही, लेकिन 4 एडजेसेंट ना हो, 3 एडजेसेंट और एक कहीं अलग हो गया तो वो भी सिस में ही आएगा। डन। तो ये हमने दूसरा देखा। एंड देन नेक्स्ट हमने कीटल वाला देखा था, पर्टिकुलरली क्या कि अगर डाइडेंटेड हो, अभी तक हम यूनिडेंटेड की बात कर रहे थे, लेकिन अगर डाइडेंटेड हो, सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आल्सो अराइजेस व्हेन डाइडेंटेड लिगेंड्स particularly are present in the complexes formula। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो 4 लिगेंड ही है, तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन का केस नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 लिगेंड नहीं है, 6 लिगेंड है, फिर भी उसको क्या बोला गया है? स्क्वायर प्लेनर बोला गया है। अंडरस्टूड? क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन ही वैसा है।
तो वो पर्टिकुलरली तुम्हें कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं। तो सर अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बोले तो ऑक्टाहेड्रल का तो एकदम लास्ट वाला केस, एकदम लास्ट जो हमने पढ़ा ये ऑक्टाहेड्रल। डन। अभी इसमें भी क्या है 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल का ये वाला केस, और बाकी दो सारे के सारे भले ही उसमें 6 है लेकिन वो भी क्या है, स्क्वायर प्लेनर ही है। अंडरस्टूड? पक्का? तो हमें बताना कैसे है, पर्टिकुलरली हमें बताना कैसे है, अगर तुम्हें शेप गिवन हो, अगर तुम्हें बोला गया हो कि मेरे पास ये सेंट्रल एटम है और इतने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो तुम्हें उसी अकॉर्डिंगली एमसीक्यू टिक करना है कि 4 जुड़े हुए हैं तो उसमें तुम ऑक्टाहेड्रल कभी भी मत लगा देना। या अभी जो लास्ट वाला एग्जांपल देखा जिसमें 6 जुड़े हुए थे फिर भी स्क्वायर प्लेनर, वो हम बताएंगे नहीं, वो पर्टिकुलरली आइसोमर्स में हम बताएंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर है। आइसोमर्स मतलब क्या, फॉर्मूला वही है, स्ट्रक्चर अलग हो गया है। मतलब जैसे कि वो अभी हमने आइसोमर्स की बात की, ब्यूटेन है और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो मैं 2 मिथाइल प्रोपेन है उसको मैं कभी भी ब्यूटेन की तरह यूज करूंगा नहीं। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन अलग ही है, मतलब फॉर्मूला तो वही है भाई, वो ब्यूटेन ही है। तो मैं क्या बोलूं, तो बोलूं क्या, ब्यूटेन किसे बोलूं, ये C4H10 जो सीधी लाइन में है उसे ब्यूटेन बोलूं, या C4H10 जो 2 मिथाइल प्रोपेन है उसे ब्यूटेन बोलूं, वो सीधी लाइन वाले को ही ब्यूटेन बोलूं। तो वैसे ही शेप कैसे बताऊं मैं, लिगेंड के अकॉर्डिंगली ही शेप बताऊं। ओके, तो 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो तुम्हारा शेप क्या हो गया, पर्टिकुलरली स्क्वायर प्लेनर। ओके, और अगर 6 जुड़े हुए हैं तो टेट्राहेड्रल। दैट्स इट, लिगेंड के अकॉर्डिंगली शेप। आइसोमर की बात करें तो 6 जुड़े हुए हैं तो भी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है, वो एक्सेप्शन नहीं, मतलब वो आइसोमर है इसीलिए। अगर ये नॉर्मल होता तो नहीं होता, 6 में कभी भी स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, लेकिन ये आइसोमर है इसलिए है। समझ में आया? पक्का? ओके, तो और फिर ये हमने समझा, वो ये डाइडेंटेट के लिए था, और पर्टिकुलरली नाउ हम ऑक्टाहेड्रल के लिए समझ रहे हैं। उसमें भी 2 टाइप है, एक तो फेशियल और मेरीडायनल। डन। फेशियल मतलब 3 एडजेसेंट में होंगे, 3 50-50 है, वो 6 है तो 3 एडजेसेंट में होंगे, और यहाँ पे टी बनेगा तुम्हारा। ओके, तो कैसे टी बना, ऐसे टी बना, मतलब 2 एडजेसेंट में होंगे। ये दूसरा यहाँ पर भी एडजेसेंट में हो सकता है, यहाँ पर बीच में एमोनिया आएगा तो भी वो उसमें ही आएगा, मेरीडायनल में ही आएगा। डन। तो क्या क्या, एक तो एप्सिलॉन ये वाला और यहाँ पर टी, दैट्स इट। डन। तो यहाँ पे पहला कंप्लीट हुआ हमारा, कौन सा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे तुम्हें, एक तो सबसे पहला स्क्वायर प्लेनर, स्टार्टिंग वाला 50-50 वाला केस कि 2 Cl साथ में 2 एमोनिया साथ में, ऐसे खत्म। ओके, सिस और ट्रांस, एडजेसेंट सिस ऑपोजिट ट्रांस। अभी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में अगर 6 हुए तो 6 हुए तो भी हमने 4:2 का रेशियो निकाला, तो 4 साथ में और 2 साथ में, तो वो है सिस। ओके, और जो 2 है वो ऑपोजिट में आ जाएंगे तो वो ट्रांस। और वो एक्सेप्शनल केस कि भाई 3 साथ में है, 4 साथ में नहीं है, 3 साथ में है और एक थोड़ा अलग हो गया, वो भी सिस में ही आएगा, ऑपोजिट नहीं है ना 2, तो वो किस में आएगा, सिस में ही आएगा। मतलब टोटल कितने आइसोमर्स मिले हमें, अगर मेरे पास से टोटल 6 लिगेंड्स थे, उसमें 6 लिगेंड्स है तो मुझे आइसोमर्स कितने मिले, टोटल 3 मिले, 2 सिस वाले और 1 ट्रांस वाला। डन। और उसके बाद हमने देखा वो सारे यूनिडेंटेट थे, और अब हमने देखा डाइडेंटेट के लिए। तो डाइडेंटेट के लिए भी हमारे पास लिगेंड कितने हैं, 4। सब में स्क्वायर प्लेनर ही डालते जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो सर्कल बन जाएगा, साइक्लिक। ओके, तो उसके लिए भी हम पर्टिकुलरली दिखाएंगे ये और ये। तो ये दोनों में क्या दिखाएंगे, ये दोनों में तो एक तो एडजेसेंट और दूसरा ऑपोजिट, खत्म, और तो कोई बन ही नहीं सकता। अगर तुम ये EN को यहाँ लगोगे तो भी यही बन जाएगा, ये EN को यहाँ रखोगे तो भी यही बन जाएगा। तो दो ही पॉसिबल है, EN वाला ऑपोजिट और EN वाला एडजेसेंट। डन। तो इसको हम बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो ये हमारा ट्रांस वाला ऑपोजिट, मतलब ये ट्रांस और ये सिस, ये EN ऑपोजिट हो गया, Cl ऑपोजिट हो गया, तो वो क्या है, ट्रांस, और एडजेसेंट वाला सिस, खत्म। डन। ओके, और लास्ट वाला हमारा ऑक्टाहेड्रल, 6 लिगेंड्स कितने जुड़े हुए हैं, 6, और ऑक्टाहेड्रल शेप, जो ओरिजिनल शेप जो हम लिगेंड्स के बेस पे शेप बोल रहे हैं, वो शेप ऑक्टाहेड्रल वाला। तो ऑक्टाहेड्रल में तो 6 लिगेंड हो गए ही। ओके, तो वो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, कैसे, 50-50, 3 and 3। तो एडजेसेंटली जुड़े हुए हो तो वो है हमारा फेशियल एडजेसेंट, कोने वाला एडजेसेंट।
जैसे एप्सिलॉन का सिंबल दिया ना हमने ऐसे, और टी बन रहा हो तो वो है मेरिडायनल। डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।